बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डीपी गोल्ड और मैं हूं आपका मेज़बान वकास असद। चर्चा चल रहा है जनाब, आजकल लाहौर और सियालकोट का जो मोटरवे है उस पर एक बहुत गंभीर किस्म का हादसा हुआ है, जिसमें एक सना नामी खातून के साथ औबाश नौजवानों ने जनाब बहुत ही एक घिनौनी हरकत की, उनकी आबरूरेज़ी की और जनाब उन्होंने लूट मार भी की उनसे, मतलब जो भी जेवरात या जो भी उनके पास काम की चीज़ें थी, पैसे वगैरह, वो उनसे छीने और वो फरार हो गए। आज तीसरा दिन है, यानी जो मीडिया में और लोगों में जो चेमगोइयाँ पाई जा रही हैं और बहुत सारे जो हैं वो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जी मुजरम पकड़े जाएंगे, मुजरम पकड़ के जो है वो अगर बहुत ज़्यादा इन पर कोई ऐसा कोई सख्त ऑर्डर हुआ तो हो सकता है कि उनको मार देंगे पुलिस वाले, और इस तरह के इल्ज़ामात, यानी खदशात हैं अभी। ठीक है। और दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी लोग हैं इसमें मुलव्वस हैं, उनमें दो लोगों के नाम आए हैं। एक बहावलपुर का रहायशी जिसका नाम है आबिद अली मल्ही। ये कौम है, मल्ही कौम होती है, जट फैमिली के ये लोग, जट फैमिली की एक कास्ट है, सब कास्ट मल्ही। और इनके अलावा दूसरा जो बंदा है वो है जनाब, उसका नाम है वकारुल हसन शाह। वकारुल हसन शाह जो हैं ये शेखुपुरा का रहायशी है, और ये दोनों ही लोग जो हैं ये बाकायदा मुजरम है और बाकायदा ये सज़ा याफ्ता लोग हैं। और बाकायदा तौर पर जनाब इनको, जो आबिद अली मल्ही है वो 2013 से इसी किस्म के एक वाक़े में जो है वो चालान हुआ हुआ है। और उसके बाद ये है कि इसने बेशुमार वारदातें की हैं। ये बेशुमार वारदातों के बाद भी मतलब पैरोल पर रिहा है। और जनाब दूसरा जो लड़का है वो है, यानी जो तस्वीरें हमें ज़राए ने मतलब दिखाई हैं वो लड़का नुमा ही है, लेकिन ये है कि उसका नाम है वकारुल हसन शाह और वो शेखुपुर का रहायशी है। अच्छा, ये भी थोड़े दिन पहले ही जो है ये ज़मानत पर रिहा हुआ है जेल से। तो ये रिकॉर्डी लोग हैं। और जो पुलिस ने यानी 3 दिन में 72 घंटे का जो टारगेट है, इन्होंने कहा कि 72 घंटे में हमने ट्रेस आउट कर लिया कि कौन कौन बंदा था और ये कहाँ कहाँ रहने वाले लोग थे और ये कैसे कैसे ये। तो ये बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने, ये ऐसे ही होना चाहिए। इतनी ही जो एफिशिएंसी जो है वो पुलिस को दिखानी चाहिए थे। इसमें आईजी पंजाब इनाम गनी साहब ने बहुत अच्छा जो है एक मतलब काम किया है। अपनी फोर्स को जो है वो इस काम पे लगा के उन्होंने मुजरमान के कम से कम जो है वो सैंपल जो लिए गए थे डीएनए के, वो मैच हुए हैं खातून के लिबास से, और उनके जो भी मतलब डीएनए के उनकी रिपोर्ट्स थी वो आपस में मैच हो गई हैं जी आबिद अली मल्ही के साथ भी। और दूसरा उसका साथी है वो वकारल हसन, उसके लिए भी पुलिस जो है यकीनन छापेमारी है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये दोनों ही बंदे अभी पकड़े नहीं गए, ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं है अभी। ये सिर्फ ट्रेस किए हैं, मतलब ये है कि डीएनए की जो मैचिंग है, टेस्ट की सैंपल जो हैं वो उनके मैच हुए हैं खातून के लिबास के साथ। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगली बात जो है वो आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने आईजी साहब के साथ मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया जी कि ये रिकॉर्डिंग है, ये 2013 से लेके 2018 तक या आज तक, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये आज तक ही वारदातें कर रहे हैं, करते आए हैं। और किसी न किसी चक्कर में आके ये ज़मानतों पर रिहा भी हो जाते रहे हैं। और फिर इन्होंने मतलब तौबा ताइब होने के बाद, यानी उनके तौबा ताइब होने के लिए इन्होंने कोई कोशिश नहीं की, बल्कि इन्होंने अपने जुराइम को जारी रखा। और ये जुराइम दर जुराइम जो है वो करते हुए इश्तिहारी मुजरम है। ये घिनौने जो है जुराइम का ये मुर्तकब हो चुके हैं। जितने भी मतलब इन पे डकैती वारदात और इस किस्म के जिनसी तशद्दुद के जो है वो इन पे केसेस हैं, इन पे पर्चे हैं।
अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो CCPO लाहौर उमर शेख को जो शोकाज नोटिस दिया है, और शोकाज नोटिस में उन्होंने उमर शेख को 7 दिन में अपने जो है वो बयान रिकॉर्ड कराने का, जो उन्होंने खातून के लिए मतलब एक गैर ज़रूरी बयान दिया, उसके ऊपर उनकी इंक्वायरी जो है वो स्टैंड हो गई है और शोकाज नोटिस उनको दे दिया है। अगर इसमें वो अपने डिफेंस में कोई बात वो नहीं कह सके, यानी जो ज़ाहिर है कि वो डिफेंसिव ही होंगे, तो कोई ना कोई वो बात करेंगे। अगर वो इस प्रोसीजर में नाकाम होते हैं तो फिर उनको जो है वो सज़ा मिल सकती है, रिवर्ट हो सकते हैं, उनको मतलब कुछ भी सज़ा मिल सकती है। बहरहाल अब कानून जो है वो जो भी सज़ा देना चाहे इनको दे सकता है। अच्छा खैर, अब CCPO की जो बात है वो सेकंड पे चलेगी। उन्होंने जो बयान दिया उसके ऊपर एक्शन हो गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया उसको, इदारों ने क्रिटिसाइज़ किया, हुकूमत ने क्रिटिसाइज़ किया, अपोजिशन ने जो है वो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो निशाना बनाया, मतलब उनको क्रिटिसाइज़ किया। तो असल जो बात वो ये है कि अगर 2 दिन में 3 दिन में वावेला हुआ मीडिया में, लोगों ने आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पे एंकर्स ने, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने, और जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार लोग हैं पाकिस्तान में, उन्होंने आवाज़ उठाई, तो ये 3 दिन में सिलसिला जो है वो सीधा हो गया। तो दोस्तों मुझे ये बताएं कि अगर ऐसे ही हर केस जो है वो 2-3 दिन में हल हो जाए, मतलब ये हल नहीं हुआ लेकिन मतलब एक काम तो चल पड़ा ना, तो इंशाल्लाह मुजरमान जो है वो जल्दी कटहरे में होंगे, या कटहरे में ना भी हुए तो वो मारे ज़रूर जाएंगे। ये मेरी प्रिडिक्शन है। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, लेकिन ऐसे अक्सर अमूमी हालात में ये होता है कि पुलिस को कुछ तो गमो गुस्सा होता है, और कुछ लोगों की बाज़ औक़ात, हर दफ़ा नहीं लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो जो इदारों के लोग होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि इन लोगों को जो है वो पुलिस किसी न किसी इनकाउंटर में जो है वो पार कर दे। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर ये कटहरे में आते हैं ये लोग तो फिर इनके ऊपर केस चलेगा, और ऐसे जो केसेस हैं वो बिल्कुल इनको कानून के कटहरे में जो है ना वो ले जाके सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए जो है वो मतलब प्रोसीड होते हैं। बहरहाल जी, जो भी होगा, जो भी हो, अल्लाह करे कि जो बाकी लोगों के साथ, बाकी बच्चों के साथ, बाकी ख़वातीन के साथ जो मतलब इस किस्म के घिनौने जुराइम जो हैं वो हो रहे हैं और उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो वो मुजरमान भी जल्द अज जल्द इसी तरह से ही ट्रेस आउट हों और पकड़े जाएं, फिर उनको सज़ाएँ भी हों, तो हमारी दुआ है। पर आज के लिए मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा, कोई लंबी बात इसलिए नहीं है क्योंकि अब बात चल निकली है, तो इसका कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट जो है वो ज़रूर होगा। ये अब बाद में आपको ये भी बता दूं कि ये 2-4 दिन में ही, ये इसको एक वीक नहीं लगेगा, बल्कि जस्ट ये 2-3 दिन 4 दिन में जो है ना ये मुजरमान जो हैं वो आवाम के सामने होंगे। चाहे ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए जाएं, चाहे मतलब है कि इनकी डेड बॉडीज जो हैं वो मतलब दिखा के तो आवाम को कुछ ना कुछ, आवाम का गुस्सा जो है वो ठंडा किया जाए। बहरहाल आवाम का तो यही कहना है कि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ कर सरेआम चौक में फांसी पर लटका दिया जाए, और इनकी लाशें जो हैं वो लोग देख के इबरत पकड़ें कि आइंदा अगर कभी खुदा न खास्ता किसी के दिल में इस किस्म की घिनौनी हरकत की कोई सोच भी आए, तो कम से कम वो 1000 बार सोचे कि मैं अगर ये करूँगा तो मेरे साथ भी यही होगा जो इन 2 लोगों के साथ हुआ है, या और लोग जो हैं वो पकड़े जाएंगे। जैसे कराची में एक नन्ही मासूम बच्ची के साथ जो है इसी तरह का एक मतलब ऐसा ही एक जुर्म हुआ है। फिर आज टेलीविज़न पे देखा कि मतलब एक खातून, 65 साल खातून के साथ भी उनके हमसाये ने ही किसी ने ज़्यादती करने की कोशिश की। है सरगोदा का कोई इलाका है, वहाँ पे ये एक मैंने एक टीवी पे ऐसे एक खबर चलते हुए, टिकर चलते हुए देखा। तो दोस्तों,
जुर्म कम नहीं हुआ, जुर्म रुका नहीं है, मुजरम जो है वो घबराए नहीं है, मुजरम परेशान नहीं हुए, मुजरमों को खौफ नहीं हुआ। लेकिन अगर इनको सज़ा मिल जाए, ये जो आबिद मल्ली है और वकारुल हसन है, जो ये शेखुपुरा रोड पे, ये सॉरी, ये जो लाहौर सियालकोट मोटरवे पर जो ये वाक़या हुआ है उसमें मुलव्वस हैं ये लोग। अगर इनको सज़ा मिल जाए कानून से डायरेक्ट या अदालतों के थ्रू या जिस तरीके से भी, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खौफजदा होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो जुराइम करने से, जुराइम का इर्तिकाब करने के बारे में सोचने से ही घबराएंगे। पाकिस्तान में ये बात बहुत अरसे से चल रही है कि जी सरेआम फांसी, हाँ एक दफ़ा हुआ था कि एक बच्चा रावलपिंडी से अगवा हुआ था, ये 80s में, जब जनरल ज़ियाउल हक जो बरसरे इक़्तिदार थे, वो लड़का बच्चा जो है वो अगवा हुआ रावलपिंडी के किसी इलाके से, उसके साथ ज़्यादती हुई, उसमें तकरीबन 4 लोग जो हैं वो मुलव्वस थे। अच्छा, वो 4 लोगों ने उस बच्चे के साथ ज़्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर दिया, मार दिया। जनरल ज़िया की हुकूमत थी, फौजी हुकूमत थी, मार्शल लॉ का दौर था। तो मार्शल लॉ में फिर जो है ना वो चिड़िया भी जब अपने पर फड़फड़ाती है तो वो बहुत सोचती है। मार्शल लॉ के दौर जो हैं होते हैं वो अक्सर सख्त होते हैं, और अगर जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सख्त हो तो जैसे कहते हैं ना कि बंदे का पुत्र बना देता है फिर वो, ठीक है। मुल्क में लोगों के साथ राब्ते तो कट जाते हैं, लेकिन ये है कि बहुत बेहतर हालात भी, पाकिस्तान की प्रैक्टिस जो है ये ऐसी है कि इसमें मार्शल लॉ लगने के दौरान जो है ये ठीक हो जाते हैं लोग, ठीक है। अच्छा खैर जी, उन लोगों को जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत ने फांसी पर लटकाया, कहाँ पे भला पता है? मेन चौक पे, मेन चौक पे उनको टांग दिया, ठीक है। उनकी लाशें 3 दिन तक वहाँ पे लटकाई रही, ठीक है। मतलब मेरे जो नॉलेज में जो बात है, मैंने जब से ये बात पढ़ी हुई है, 3 दिन तक। और हो सकता है कि अगर एक दिन भी उनकी लाशें सुबह से लेकर रात तक लटकाई जाएं मुजरमान की, तो जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने खबर को फैलाया, जिन लोगों ने इस बात को आगे पहुंचाया, तो यकीन करें कि जब तक जनरल ज़िया की हुकूमत रही ऐसा कभी कोई वाक़या नहीं हुआ। क्यों? कि वहाँ पे डंडा काम कर गया, और अगर यहाँ पे भी डंडा काम कर जाए तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कम से कम इस किस्म के जुर्म जो हैं वो करते हुए लोग ज़रूर घबराएंगे, लोग ज़रूर 1000 दफ़ा सोचेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है कि मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके पैरोकार हैं, उनके मुक़ल्लिद हैं, हम उनकी तक़लीद करने वाले हैं, उनकी सुन्नत पर, उनकी हदीस पर अमल करने वाले लोग हैं दोस्तों, कुरान करीम पढ़ने वाले लोग हैं, आखिरत पर ईमान रखने वाले लोग हैं। तो ये सारा कुछ अगर हम जानते हैं तो ये भी जान लें कि मकाफ़ात अमल है दुनिया। अगर आप किसी के साथ कुछ भी जुल्म ज़्यादती करते हैं तो यकीनन वो आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप किसी का घर उजाड़ते हैं तो आपका घर भी महफूज नहीं रह सकता। अगर आप किसी के बच्चों की ज़िंदगी लेते हैं तो आपके बच्चे कहाँ खुशियाँ पा सकते हैं। अगर आप किसी खातून या किसी मासूम बच्ची या किसी ऐसी जो माजूर, हमारे यहाँ ये भी रिवाज है कि माजूर बच्चियों के साथ भी ज़्यादती करने से लोग नहीं घबराते। बल्कि पिछले दिनों में मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब में ही कब्रिस्तान से ख़वातीन की लाशें निकाल के उनके साथ बेहुरमती करने वाला एक दरिंदा पकड़ा गया है, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली मेरे जहन में नहीं है कि ये मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे, आज हफ्ता है
और 13 तारीख है, 13 सितंबर 2020। ठीक है, तो ये चंद दिन की बात है। पर आप अगर इसको मीडिया इस पे नेट पे या किसी जगह पे ट्रेस करेंगे तो ये शायद ये खबर आपको मिल जाए। लेकिन मेरा मकसद यही है कि हमें तौबा करनी चाहिए, अपने ईमान पे रहना चाहिए, अपने इस्लाम पे रहना चाहिए, हमें पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे और अगर हम ज़्यादती और जुल्म और गुनाह को और जनाब वारदात को जुर्म ही नहीं समझेंगे तो फिर हम बहुत गुमराही में हैं। हमसे पहले अगर कोई जो उम्मतें इस तरह का मतलब नबियों की उम्मतें जुर्म करती थी तो अल्लाह तबारक ताला उनके चेहरे जो है तब्दील कर देता था। लेकिन अगर हम अपने नबी के सदके हमारे चेहरे तब्दील नहीं होते, हम बनमानस नहीं बनते, हम बंदर नहीं बनते, हम लंगूर नहीं बनते, हमारी शक्लें तब्दील नहीं होती, तो ये सिर्फ हमारे हजूर की वजह से है, ये उनके करम की वजह से है। अदरवाइज ये है कि आप देख लें कि कौन सा जुर्म जो है वो पाकिस्तान में आज नहीं हो रहा। 13 सितंबर 2020 में कौन सा जुर्म है? आज के दिन को आप उठा के देख लें। मैं अभी रात में बैठा हूँ, तो किस दुकानदार ने ईमानदारी से अपना सौदा बेचा होगा? किस ब्रोकर ने जो है वो झूठ नहीं बोला होगा? किस प्रॉपर्टी एजेंट ने जो है वो प्रॉपर्टी की खामियां जो है वो किसी को बताई होंगी? किस माल बेचने वाले ने किसी को बताया होगा कि ये माल मेरा नाकिस है? किस रिश्ता करवाने वाली खातून ने लड़के के बारे में या लड़की के बारे में पूरी एग्जैक्ट जो एक रिपोर्ट होती है वो सही दी हो किसी को? ठीक है, तो हमने कितना सच बोला आज, हमने हमारी नज़रों ने कितना जो है अदब किया, हमारी नज़रें गुनाह से कितना बची, हमारी ज़ुबान ने कितना जो है वो सच बोला, हमारी ज़ुबान से कितने लोगों को शीरी महसूस हुई, हमारी बात कितने लोगों को तकलीफ़ पहुंची, ये ज़रा सोचिएगा। और अगर आप समझें कि ये बात जो है जो मैं कर रहा हूँ, हमारे सारा दिन लाइट नहीं थी, ठीक है, अभी लाइट आई है जस्ट, तो गर्मी के असरात हैं, आप महसूस कर रहे होंगे। तो बहरहाल ये बात सोचने की, कल बल्कि मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, मैं आपको ये भी बता दूं, तो टी शर्ट में वो ये जो कॉलर होते हैं वो विदाउट कॉलर थी। तो किसी साहब को मैं अब ये मैं अपना हाफ जो है वो मैं ले रहा हूँ अपने कैमरे में, लेकिन ये कल मैंने सिर्फ जो है ना वो करीब से यहाँ से बात की थी। तो एक साहब ने कहा जी कि आपको शर्म नहीं आती, आपने बुनियान पहना हुआ है और आप तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप बात को फॉलो करें। आप अगर मैं बीच पे होता हूँ किसी पे और मैंने सिर्फ एक नीकर पहना होता है लेकिन मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, तो आप मेरी बात को लेंगे या मेरे उस मतलब जो भी एट द स्पॉट मेरी मतलब कंडीशन होगी उसको देखेंगे। आपका काम है कि समझना, मेरा काम है समझाना, और मेरी बात जहाँ तक पहुँचे, अगर मेरी बात किसी को अच्छी लगे तो डेफिनेटली मैं भी कहूँगा कि यार मेरा पैगाम पहुँच गया है। बस इतनी सी बात है। अपना, अपने वतन का, अपने बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।